पब्लिक खबर में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खबर। अगर आप हमारे वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करें। गोपालगंज अंतिम चरण में बैकुंठपुर प्रखंड में कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान कराया गया। इस बीच प्रखंड की पड़ोसी जिले की सभी सीमाएं सील रही। प्रखंड में आने वाले तमाम पथों पर पुलिस बल से कड़ी निगरानी रखी। इस बीच प्रखंड के 299 मतदान केंद्रों पर आमतौर पर शांति दिखी। दिन चढ़ने के साथ ही मतदान का प्रतिशत बढ़ता चला गया। मतदान को लेकर सुरक्षा की तगड़ी व्यवस्था रही। सुरक्षा के तगड़े इंतजाम के कारण छिटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान के दौरान माहौल शांत रहा। खुद डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी व एसपी आनंद कुमार अन्य अधिकारियों के साथ प्रखंड के मतदान केंद्रों पर पहुंचते रहे। ईवीएम में खराबी भी मतदान में बाधा उत्पन्न करती रही। कई मतदान केंद्रों में ईवीएम में खराबी के कारण मतदान देर से शुरू हुआ। इस दौरान दिन चढ़ने के साथ ही मतदान प्रतिशत का पारा भी चढ़ते गया। रविवार को सुबह से ही मतदान केंद्रों पर पुरुष मतदाताओं की अपेक्षा महिला मतदाताओं की संख्या अधिक दिखी। सुबह के 1 घंटे तक मतदान की प्रक्रिया कुछ धीमी रही। इस बीच दिन चढ़ने के साथ ही मतदान का प्रतिशत बढ़ता चला गया। मतदान को लेकर बूथों पर सुरक्षा की तगड़ी व्यवस्था रही। सुरक्षा के बेहतर इंतजाम के कारण छिटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान के दौरान माहौल शांत रहा। डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी व एसपी आनंद कुमार अन्य आला अधिकारियों के साथ प्रखंड के मतदान केंद्रों पर पहुंचते रहे। ईवीएम में खराबी भी मतदान में बाधा उत्पन्न करती रही। कई मतदान केंद्रों में ईवीएम में खराबी के कारण मतदान कुछ देर से शुरू हुआ। अंतिम चरण में करीब 1840 प्रत्याशी मैदान में थे। मुखिया, सरपंच, पंच, ग्राम पंचायत सदस्य, पंचायत समिति सदस्य तथा जिला परिषद के विभिन्न पदों पर कहीं आमने सामने तो कहीं बहुकोणीय मुकाबले की स्थिति को देखते हुए वोटरों में मतदान को लेकर काफी उत्साह दिखा। वैसे रविवार की सुबह 6 बजे से ही वोटर मतदान करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंचने लगे। सुबह 7 बजे मतदान शुरू होने से पहले की मतदान केंद्रों पर वोटरों की लंबी लाइन लग गई थी। पूरे दिन वोटरों में मतदान को लेकर उत्साह देखने को मिला। सुबह 8 बजे तक प्रखंड में मात्र 4.8% वोटिंग हुई। इसके 1 घंटे बाद 9 बजे 9.40% रहा। सुबह 10 बजे 12.50%, 11 बजे 21.9%, 12 बजे तक 29.80%, दोपहर 1 बजे तक 38.40% तक मतदान हुआ। दोपहर 2 बजे तक मतदान का प्रतिशत बढ़कर 41% तक पहुंचा, जबकि 3 बजे 45.6% मत पड़े। इसके बाद मतदान में फिर से तेजी आ गई। शाम के 5 बजे मतदान प्रतिशत बढ़कर 62.97% तक पहुंच गया। मतदान को लेकर आधी आबादी युवा वोटरों से लेकर बुजुर्ग मतदाताओं में काफी उत्साह रहा। हालांकि मतदान के दौरान ईवीएम में खराबी के कारण बाधा भी आई। कई मतदान केंद्रों पर ईवीएम में खराबी के कारण मतदान केंद्र देर से शुरू हुआ। मतदान के दौरान सुरक्षा की व्यवस्था तगड़ी रही। शांतिपूर्ण माहौल के बीच वोटरों ने अपने अधिकार का प्रयोग किया। गोपालगंज शहर के जंगलिया मोहल्ले में घरेलू विवाद को लेकर पूर्व से चल रहे विवाद का निपटारा करने को लेकर रविवार को पंचायती बुलाई गई थी। इस दौरान पंचायती के दौरान कुछ लोगों ने दंपति की बातों को सुनने के साथ ही पति की पिटाई करना शुरू कर दिया। इस दौरान पति पिटाई से बचने के लिए पंचायती से निकलकर सदर अस्पताल पहुंचा। इलाज कराने के बाद पुलिस को इसकी जानकारी दी। बताया जाता है कि शहर के जंगलिया मोहल्ला निवासी विनीत महतो व पत्नी के बीच घरेलू विवाद को लेकर कई दिनों से विवाद चल रहा था। इस दौरान पत्नी अपने पति को नशेड़ी बताते हुए उसके साथ रहने से इनकार कर दी थी। इसको लेकर मोहल्ले के लोगों ने पहल करते हुए पंचायती बुलाई। विनीत महतो की बातों को सुनने के साथ ही उसकी पत्नी की बातों को सुना। इसके बाद पंचायती में शामिल कुछ लोगों ने विनीत महतो की पिटाई शुरू कर दिया। इस दौरान लात घूंसों से विनीत महतो की पंचायती में शामिल लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। इसके बाद पंचायती को छोड़कर विनीत महतो सदर अस्पताल पहुँच गया। इस दौरान युवक ने इसकी सूचना पुलिस को दी। इसके बाद नगर थाने के एएसआई लंकेश पांडा सदर अस्पताल पहुंचकर पूरे घटना की जानकारी लेने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी। गोपालगंज नगर थाना क्षेत्र के कोनहवा गांव में भूमि विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट की घटना में कुछ लोगों ने एक अधेड़ पर लाठी डंडे से हमला कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। घटना के बाद जख्मी अधेड़ को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों की देखरेख में घायल कोनहवा गाँव निवासी अवधेश प्रसाद का इलाज चल रहा है। वहीं इस घटना के बाद नगर थाना की पुलिस घायल का बयान दर्ज कर मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। वहीं पुलिस मारपीट करने वाले आरोपितों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी।
रविवार को अंतिम चरण के मतदान के दौरान पड़ोसी मुजफ्फरपुर, सीवान, छपरा व मोतिहारी जिले की सीमा से लगे बैकुंठपुर प्रखंड में मतदान को देखते हुए सड़कों पर प्रशासनिक चौकसी का असर दिखा। इस बीच पूरे दिन प्रखंड में काफी कम संख्या में बड़े वाहन चले, वहीं बाइक व छोटे वाहन से मतदाता मतदान केंद्र पर आते जाते दिखे। इस बीच प्रखंड में मतदान शुरू होने से पहले ही वोटर लाइन लगाकर खड़े हो गए। बूथों पर भीड़ बढ़ती गई और सड़कों पर अन्य दिनों की अपेक्षा आवागमन काफी कम रहा। इस बीच प्रखंड मुख्यालय से लेकर अन्य छोटे बड़े ग्रामीण हाट बाजारों में एक समान स्थिति रही। सुबह से ही अधिकांश दुकानें बंद रहीं और मतदाताओं को रुख अपने अपने मतदान केंद्रों पर रहा। यह स्थिति पूरे प्रखंड में कमोबेश दिन के 4 बजे तक बनी रही। बैकुंठपुर प्रखंड के सभी मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे ही लंबी लाइन लग गई थी। मतदान शुरू होने के बाद सुबह के समय सड़क पर मानो कर्फ्यू लग गया हो। दुकानें बंद थी, बाहर कोई भी आ जा नहीं रहा था। इस बूथों पर ही लंबी लाइन लगी हुई थी। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया वोटरों का जोश भी बढ़ता गया। मतदान करने के लिए सभी उत्सुक दिखे। इस बीच अधिकांश मतदान केंद्रों पर सुबह से ही जबरदस्त भीड़ रही। सुरक्षा का पहरा भी कड़ा था। इस दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, एसपी आनंद कुमार सदर, एसडीपीओ संजीव कुमार व एसडीपीओ उपेंद्र पाल मतदान केंद्रों का दौरा करते दिखे। इस बीच मतदाता लाइन में लगकर शांति व्यवस्था के बीच वोट डाल रहे थे। मतदान अपना अपना काम धंधा छोड़कर मतदान के लिए लाइन में लगे हुए थे। बूथ पर मतदाता अपने दैनिक कार्य को छोड़कर मतदान के उत्सुक में शामिल होने के लिए अधिक सतर्क दिखे। ऐसे में दोपहर बाद तक सड़कें वीरान ही रहीं। दोपहर बाद सड़कों पर कुछ वाहनों का चलना प्रारंभ हुआ। सुरक्षा को तैनात जवान ऐसे वाहनों को रोकते हुए दिखे। प्रत्येक दिन भीड़ भाड़ वाले हाट बाजार की सड़कों पर सन्नाटे की स्थिति रही। इस बीच ग्रामीण हाट बाजारों की 50% से अधिक दुकानें बंद रहीं। हालांकि शाम के 4 बजे के बाद ग्रामीण बाजारों की कुछ दुकानें खुली।